हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th हिंदी संस्कृत के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्यांश को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि 12th हिंदी का पेपर आने वाला है और 12th हिंदी के पेपर में जो संस्कृत का गद्यांश है वो 7 नंबर का पूछा जाता है। ऐसे में हमें उन सभी इम्पॉर्टेंट गद्यांश को पढ़ लेना चाहिए ताकि वो अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो हम उनका आंसर आसानी से लिख सकें। अब इससे पहले भी मैंने आपको हिंदी संस्कृत के कई महत्वपूर्ण गद्यांश को बताया, लेकिन इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश को सॉल्व करेंगे जो कि कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, इतना बड़ा आपका गद्यांश है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। क्वेश्चन में रहेगा कि दिए गए संस्कृत गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी कि संदर्भ के साथ इस गद्यांश का आपको हिंदी में अनुवाद करना होता है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर भी करेंगे। सबसे पहले हम इसका संदर्भ लिखेंगे कि ये किस चैप्टर से है, उसके बाद में हम इसका अनुवाद, हिंदी अनुवाद लिखेंगे। ठीक है, और इसको मैं आपको हिंदी में सॉल्व करके हिंदी अनुवाद भी इसका बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि कोई भी टॉपिक आपका मिस ना हो। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश है आपका, और यहाँ पर जब हम गद्यांश को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये किस चैप्टर का है, ये है आपका महामना मालवीय चैप्टर का। ठीक है, महामना मालवीय चैप्टर का। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे आगे का जो वर्ड है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, महामना। ठीक है, और फिर डॉट डॉट करके हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे पीछे का वर्ड है एओ, उपस्थित एओ, तो इसको लिख देंगे। ठीक है, उपस्थित एओ, क्योंकि 2 गद्यांश आपके एग्जाम में दिए रहेंगे, एक ही आपको करना होगा। ऐसे में हम इस प्रकार से लिख देंगे तो एग्जामिनर को आसानी से पता चल जाएगा कि हमने इसी गद्यांश को सॉल्व किया है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम संदर्भ को लिख लेते हैं कि किस चैप्टर से, उसके बाद मैं आपको इसका हिंदी मीनिंग बताऊंगा और लिखवाऊंगा भी। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमें लिखना होता है संदर्भ। संदर्भ, ठीक है, संदर्भ में आपको पाठ का नाम, और इसमें सिर्फ आपको पाठ का नाम लिखना होता है कुछ इस प्रकार से। प्रस्तुत गद्य खंड, प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग, संस्कृत भाग। ठीक है, संस्कृत भाग का मतलब हिंदी के जो संस्कृत भाग है, क्योंकि हिंदी में आपका गद्य, पद्य, संस्कृत ये सब भाग हैं। ठीक है, तो संस्कृत भाग में संकलित, अब चैप्टर का नाम आपको लिखना है। चैप्टर का नाम है महामना मालवीय, महामना मालवीय। ठीक है, नामक पाठ से उद्धृत है, नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, उद्धृत है। तो देखिए, इसमें आपको चैप्टर का नाम लिखना होता है, पाठ का नाम, ये किस पाठ से ये लिया गया है। तो देखिए, ये हमारा जो है महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। तो लिखते हैं हम किस प्रकार से लिखेंगे, प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, अब हमें लिखना है अनुवाद, यानी कि इसका हिंदी अनुवाद। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं इसके अनुवाद को। ठीक है, यानी कि इसका मैं आपको अर्थ बता देता हूँ हिंदी, ताकि लिखने में आसानी हो। देखिए, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकाराश्चित। ठीक है, यानी ये महामना विद्वान, यानी कि जो महामना मालवीय जी हैं। ठीक है, महामना विद्वान, विद्वान का मतलब विद्वान वक्ता, विद्वान वक्ता का मतलब भाषण करता। ठीक है, जो भाषण देते थे। धार्मिको नेता, यानी कि धार्मिक नेता। पटु पत्रकाराश्चित। ठीक है, यानी कि पटु का मतलब कुशल, पत्रकार का मतलब पत्रकार, आश्चित का मतलब थे। तो इसका हिंदी होगा महामना विद्वान वक्ता, यानी कि भाषण करता, धार्मिक नेता और कुशल पत्रकार थे। ठीक है, कौन थे, महामना मालवीय जी। आगे देखिए, परमस्य सर्वोच्च गुणः जन सेवये आसीत। परमस्य मतलब उनका, ठीक है, किंतु उनका सर्वोच्च गुण जन सेवये, यानी कि जन सेवा आसीत था। उनका सर्वोच्च गुण, लेकिन उनका सर्वोच्च गुण
जनसेवा था। ठीक है, यानी कि लोगों की सेवा करना। आगे देखिए, यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान पीड्यमानां स्वापश्यत तत्रैव सः शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविधं सहायश्च अकरोत्। यानी कि यत्र कुत्रापि, जहाँ कहीं भी, अयम वे, जनान लोगों को, दुखितान यानी कि दुखी, पीड्यमानान स्वपश्यत यानी कि पीड़ित देखते थे। ठीक है, तत्रैव वहीं, सह शीघ्र में यानी कि शीघ्र ही उपस्थित होकर सर्वविधम मतलब सभी प्रकार की सहायश्च सहायता करते अकरोत थे। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी, जहाँ देखिए यत्र कुत्राप, जहाँ कहीं भी वे लोगों को दुखित और पीड़ित देखते थे। ठीक है, दुखित और पीड़ित देखते थे, वहीं शीघ्र ही वो उपस्थित होकर सभी प्रकार की सहायता करते थे। ठीक है, जहाँ कहीं भी किसी मनुष्य को वो पीड़ित और दुखी देखते थे, वो वहाँ पहुंचकर उनकी सभी प्रकार से जहाँ तक हो सकती थी सहायता करते थे। ठीक है, देखिए, प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत, यानी कि प्राणी सेवा अस्य उनका स्वभाव एवासीत था। प्राणी सेवा, प्राणियों की सेवा ही उनका स्वभाव था। ठीक है, आगे देखिए, अद्यास्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि महामना मालवीय स्वयस्यो अमूर्त रूपेण प्रकाशम वितरण अंधे तमस निमग्नान जनान सन्मार्ग दर्शन स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एवं, यानी कि अध्यात्मकम आज हमारे, ठीक है, मध्य बीच अनुपस्थित हो, अनुपस्थित होने पर भी महामना मालवीय स्वयं अमूर्त रूपेण यानी कि अमूर्त रूप से अपने यश को, ठीक है, स्वयस का मतलब अपने यश को प्रकाश वितरण फैलाते हुए अंधकार में तमसी डूबे हुए, ठीक है, निमग्नान जनाने मनुष्यों को सन्मार्ग यानी कि सन्मार्ग दर्शन दिखाते हुए स्थान पर जने जने उपस्थिता एवं, जने जने का मतलब लोगों को, ठीक है, लोगों के प्रत्येक मनुष्य के अंदर उपस्थित एवं हैं। ठीक है, तो आज हमारे मध्य, ठीक है, हमारे बीच विद्यमान ना होने पर भी महामना मालवीय अमूर्त रूप से अपने यश को फैलाते हुए घोर अंधकार में डूबे मनुष्यों को सन्मार्ग दिखाते हुए सभी जगह पर स्थान पर जने जने उपस्थित आयु हर एक मनुष्य में, प्रत्येक मनुष्य के अंदर उपस्थित हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ यही होगा। अब हम बात कर लेते हैं, इसके अनुवाद को लिखते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। तो देखिए, जो कुछ मैंने बताया वही हम लिखेंगे। महामना विद्वान, आपको काट पीट नहीं करना है, वहां पर अच्छे से लिखना है। ठीक है, वक्ता यानी कि महामना जी विद्वान, वक्ता का मतलब भाषण करता, ठीक है, भाषण करता, धार्मिको नेता मतलब धार्मिक नेता, ठीक है, धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे, एवं कुशल पत्रकार थे। ठीक है, किंतु इनका सर्वोच्च, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है, काम आएगा, सर्वोच्च गुण जनसेवा ही था, जनसेवा ही था। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए, जहाँ कहीं भी ये लोगों को, ठीक है, ये लोगों को दुखित और पीड़ित देखते थे, ठीक है, दुखित और पीड़ित देखते थे, वहीं शीघ्र, ठीक है, वहीं शीघ्र उपस्थित होकर सब प्रकार की सहायता करते थे। जहाँ कहीं भी वे लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, उनकी सभी प्रकार से सहायता करते थे। ठीक है, अब प्राणियों की सेवा, प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव था।
ठीक है, लोगों की सेवा करना ही इनका स्वभाव था। ठीक है, महामना मदन मोहन मालवीय जी का। हुआ क्या कि आज की बात करें तो आज हमारे बीच विद्यमान ना होने पर भी महामना मालवीय अमूर्त रूप से अपने यश का प्रकाश फैलाते हुए घोर अंधकार, ठीक है, ये सब मैं वही बता रहा हूँ जो आपको लिखना है एग्जाम में। ठीक है, घोर अंधकार में डूबे मनुष्यों को सन्मार्ग, ठीक है, सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान पर प्रत्येक मनुष्य के अंदर उपस्थित हैं। ठीक है, उपस्थित हैं। ठीक है, तो अगर ये आपके बोर्ड एग्जाम में गद्यांश पूछा जाता है तो इसका आपको इस प्रकार से अनुवाद लिखना है। ठीक है, कि महामना विद्वान, वक्ता, भाषणकर्ता, धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे, किंतु इनका सर्वोच्च गुण जनसेवा ही था। जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखित और पीड़ित देखते थे वहीं शीघ्र उपस्थित होकर सब प्रकार की सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव था। आज हमारे बीच विद्यमान न होने पर भी महामना मालवीय अमूर्त रूप से अपने यश का प्रकाश फैलाते हुए घोर अंधकार में डूबे मनुष्यों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान पर प्रत्येक मनुष्य के अंदर उपस्थित हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पूरा गद्यांश। इसी तरह से आपको संदर्भ लिखना है और अनुवाद करना है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने आपको कई गद्यांश पढ़ा दिए हैं, तो उनको अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो।